भक्ति करते हुए तो 15 साल हो गए ही है। और ये जो गर्मियों के दिनों में ये तपस्या करते हुए उनको लगभग 9 साल हो गई है। ये गर्मियों के दिनों में 3-4 महीने ये करते हैं, ये आते हैं और सूर्य से नज़रें मिला करके अपनी ये साधना करते हैं। हमको भी इनको देखते हुए 9 साल हो गए इनके गर्मियों में। अच्छा। और इन लगभग भक्ति में लीन होने में तो इनको लगभग 15 साल हो गई है। ये पैदल जो चप्पलें हैं जो 15 साल हो गए चप्पलें भी नहीं पहनते, गर्मी हो या सर्दी हो बरसात कोई भी हो। और ये नंगे पैर लगभग 12 बार तो ये रामदेवरा जाकर आ गए। और एक बार द्वारिका, यहाँ से रामदेवरा गए, रामदेवरा से जाने के बाद में ये सीधे द्वारिका गए। लगभग इनको वापस आने में 2-3 महीने लग गए थे। और ये जब भी देखो ये भक्ति में लीन रहते हैं। गणपत सिंह जी, अमूमन ये साल में कितने महीने तक ये भक्ति करते हैं? ऐसी भक्ति तो इनकी 24 घंटे चालू है, लेकिन गर्मियों के दिनों में ये खास ये साधना करते हैं। ये 3 महीने रेत गर्म रेत होती है, वहाँ रेत में आकर के कपड़े सब हटा लेते हैं, गर्म रेत अपने शरीर के ऊपर कर देते हैं और अपनी आंखें हैं जो सूर्य से मिला करके ये साधना करते हैं। ये रतनपुर में करते हैं या फिर आसपास गाँव में अलग अलग? नहीं, जैसे अब कहीं गाँव चले गए हो तो वहाँ पर भी ऐसी कोई स्थान देखते हैं जहाँ पे गर्मी हो, रेत हो, और वहाँ पर ये अपनी साधना छोड़ते नहीं है। कहीं भी जाएं मैंने जो माला है वो करते हैं। हमारे साथ में केवदाराम मेघवाल जो साधक है, उनके पुत्र हैं महादेवाराम मेघवाल, उनसे बातचीत करेंगे। महादेव जी, ये कितने वर्षों से ऐसी भक्ति कर रहे हैं, कितने साल हो गए? ये मतलब 15 साल से भक्ति तो करते हैं, लेकिन ये जो साधना है वो तप में वो 3 महीने करते हैं। अच्छा, साल में 3 महीने? 3 महीने। अच्छा, ये किन के नाम की भक्ति करते हैं? रामदेव जी के नाम। रामदेव जी के नाम से। अमूमन ये रतनपुर में करते हैं या फिर आसपास कहीं? नहीं, अगर कोई रिश्तेदार होते हैं और वहाँ अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी अपना जो है समय होने पर अपनी भक्ति कर लेते हैं। भक्ति के अलावा ये क्या करते हैं? बस भक्ति के अलावा तो ये घर पर ही रहते हैं, पारिवारिक हैं। और अगर मन हो तो कोई जाते हैं, बाकी घर पे ही रहते हैं। अच्छा, आपके परिवार के बारे में बात करूँ तो आप कितने भाई हो, कितनी बहन हो परिवार के अंदर? मैं 1 भाई हूँ और 2 बहन है मेरी। अच्छा। हाँ। मतलब आप भी शादीशुदा हो? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपकी माता जी? मेरे माता जी ऑफ हो गई हैं। कब? करीबन 16-17 साल हो गए। अच्छा, ये 15-20 साल से जैसे भक्ति कर रहे हैं? हाँ, पहले भी आस्था तो रखते थे। लेकिन जब से मेरी मम्मी ऑफ हो गई उनके समय के बाद में अपने के पूरी भगवान के नाम पे रख दिया जीवन पूरा। अच्छा, इससे पहले क्या खेती करते थे? हाँ बिल्कुल, खेती। अभी भी मजदूरी तो करते हैं। अभी मजदूरी करते हैं। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं हीरे का काम करता हूँ, रानीवाड़ा में। अच्छा, यहाँ लोग भी आते होंगे अब तो? ये आते हैं बिल्कुल। जी। ऐसी भक्ति, क्योंकि ये बहुत बड़ी गर्मी यहाँ पे पड़ रही है पश्चिमी राजस्थान, उत्तर गुजरात के अंदर, फिर भी ऐसी तपस्या करते हैं और कहते हैं भी हैं तो कि मैं के भगवान का नाम लेता हूँ तो इसमें क्या बुरी बात है। जी। हमारे साथ में एक गांव के ग्रामीण, उनसे बातचीत करेंगे। केवदाराम जी मेघवाल भक्ति कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हम हकीकत जानने के लिए यहाँ पहुँचे और बहुत बड़ा भयंकर यहाँ पे गर्मी का दौर जारी है और इस गर्मी के अंदर ऐसी तपस्या शायद राजस्थान में ऐसे उदाहरण देखने को कम ही मिलते हैं। मेरे साथ लगते हैं, मेरे पिताजी के सचेरे भाई हैं और हम उम्र के हैं। लगभग 20 वर्ष से ये रामदेव जी के प्रति आस्थावान हैं और वो अपने नियम के अनुसार भक्ति करते रहते हैं। 12 मास मतलब इनका ध्यान है वो ईश्वर के प्रति रहता है। और गर्मियों के दिनों में 4 महीने गर्मी के, 4 महीने चौमारा, इनमें विशेषकर ये भक्ति करते रहते हैं और इनका परमात्मा के प्रति आस्था है। और हम भी कभी आते जाते रहते हैं तो मैं भी इनसे पूछता हूं कि आप जो भक्ति करते हो तो कि मुझे भक्ति करने दो, मेरा मन है वो राम में हो गया है और मैं ईश्वर के प्रति समर्पित हूं। और हर साल रामदेवरा ऐसे करके 12 साल लगातार नंगे पैर और पैदल जाते हैं। और एक बार लगभग 4-5 महीने तक घर नहीं आए तो हमको चिंता हुई, तो बाद में पता चला कि वो रामदेवरा से पाकिस्तान के सरहद होते हुए द्वारिका पहुँचे और वो भी पैदल रात दिन चलते रहे। वहाँ जंगल भी आते हैं, खराब रास्ता भी होता है, लेकिन इनका भगवान के प्रति
पूर्ण समर्पित होने के कारण कोई विघ्न नहीं आया, और वो जो भी उन्होंने लक्ष्य ध्येय रखा था उस ध्येय को उन्होंने पूरा किया और वापस घर आए। तब हमारे मतलब प्राण आए कि भाई हमारे अंकल जी सकुशल वापस आ गए हैं। इनके जो गुरु जवाराम जी थे, जो वो अपने करवाड़ा गांव के थे, उन्होंने ही उनको ये संदेश दिया कि आपकी भी, वो भी इनकी तरह ही भक्ति करते थे। उनके पास में झालर होती थी, झालर बजाते थे और बच्चों को इकट्ठा करते थे और बच्चों को गोलियां मारते थे। उनका भी मतलब अभी लगभग 6 महीने हुए उनका मतलब जो मंदिर बनाया और मंदिर का मतलब उद्घाटन किया, प्रतिष्ठा हुई। और जो अपने डोंगरी में जो हंसाराम जी महाराज है वो और ये दोनों जवाराम जी के शिष्य है। और आज उनके भाई और है, वो भी हमारे अंकल की तरह वो इतना शरीर वो बैठे बैठे भक्ति करते। साकला राम जी है जिसका नाम है डोंगरी के, और ये मतलब समर्पित है। हमारी आंटी जाने के बाद में इनका मन भक्ति में ही लग गया, फिर वो घर बारी छोड़ दी और भगवान के प्रति समर्पित हुए और किसी के से एक पैसा भी मांगते नहीं है। जिस प्रकार से हंसाराम जी भी खुद कमाई करते थे, लकड़ियां चीरते थे और किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं थे, उसी प्रकार हमारे अंकल जी भी किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं है। नरेगा का कार्य में जाते हैं और खेती बाड़ी होती है तो जैसे गणपत सिंह जी इनके जरूरत पड़ी तो इनके यहाँ भी काम करने के लिए जाते हैं और भगवान के प्रति समर्पित है। और हम भी चाहते हैं कि ये भी एक योगी है, योगी की तरह ये तपस्या कर रहे हैं और भगवान के प्रति समर्पित है।